महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं दूसरी ही तरफ सुर्खियों में आ चुकी है झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू। जी हां, जब से भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, जब से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है, वह भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच कई पॉलिटिशियंस अपनी अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। महाराष्ट्र में जो सियासत गरमा रही है, उस गरमाती हुई सियासत को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है। उन्होंने यहाँ पर शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो समझौता हुआ था, उसे लेकर अपनी बात रखी। केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ हाल ही में अपनी बात रखी। प्रयागराज वह पहुंचे और उन्होंने बताया कि देश में कहीं भी गैर भाजपाई दलों के बीच रार होती है तो उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाता है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो समझौता हुआ था, वह परस्पर विरोधी विचारों के बीच था। यही वजह है कि आज बगावत हुई। इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ये शिवसेना और महाराष्ट्र का आंतरिक मामला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे किस तरीके से अब विवादों का सामना कर रहे हैं, एक बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, जब उन्हीं की पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे उनके सामने उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वहीं दूसरी ही तरफ डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे का मैं और पूरा देश सम्मान करता है। यदि वह आज जिंदा होते, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन हो ही नहीं सकता था। यदि उन्हें गठबंधन करना था तो साथ में चुनाव भी लड़ना चाहिए था। जो गठबंधन अभी दिख रहा है, वह सत्ता के लोभ में कुर्सी के लिए किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ और रामपुर में हुए उपचुनाव में जीत का भी दावा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जब लोकतंत्र की बात की जाती है, शोभा नहीं देता। यही दल है जिसने आपातकाल लगाया, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया। बीजेपी देश और प्रदेश की जनता को जगाने का प्रयास कर रही है। 25 जून साल 1975 का दिन आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और समर्थन में उतरते हुए नजर आए द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप कितना सहमत हैं? केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं, यह आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।